और यहां पर क्या होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। तो आप यहां पे सिंपल सा एक काम करेंगे, 2x² माइनस 4√10x, कुछ ना कुछ किसी ना किसी नंबर से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, आप किसी ना किसी संख्या का भाग दोगे। तो सोचो जरा किस नंबर का भाग दिया जाए कि अपनी समस्या हल हो जाए। हम्म देखिए यहां पे हमारे पास देखो, यहां मुझे 2/7 दिख रहा है, तो अगर मैं नीचे 7 ले आऊं तो मैं 7 का भाग दे देता हूं, अपनी समस्या हल हो जानी चाहिए जहां तक मुझे लगता है ना। लेकिन केवल 7 से काम नहीं बनेगा, एक्स से भी भाग देना पड़ेगा। तो 2 में 7 का भाग देंगे तो ये 2/7, वर्ग से ये कैंसिल होगा तो एक्स आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो 4√10 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, और 7 से 7 जाएगा तो 1/x आ जाएगा, इक्वल में 0 आ जाएगा। और अब मुझे एक चीज दिखने लगी है कि 2/7x प्लस 1/x, और ये भाई साहब उधर चले जाएंगे तो ये 4√10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब बस इतना करना है कि यहां साइन प्लस का है और इन्होंने पूछा माइनस का है, तो अपनी जो ट्रिक है वो हम लगा देंगे। ठीक है, अब सुनेंगे आप इसके आगे। अगर मैंने आपको बताया है पहले भी कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ हो तो x माइनस 1/x में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूं। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मुझे 2/7 x माइनस 1/x में कन्वर्ट करना है तो इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो 4√10/7 का स्क्वायर करके 4 घटाएंगे, आपको इतना तो याद होगा। लेकिन आपको एक नई बात और बताता हूं मैं। ऐसा हम कब करते थे, जब केवल x और 1/x होता था। लेकिन अगर हमारे पास कोएफिशिएंट में और कुछ है, गुणांक में और कुछ है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, इनको भी हम लिख देंगे तो भी अपना काम बन जाएगा। 2/7 और 1 इसको भी आप कर दो तो आपकी ट्रिक डायरेक्ट काम करेगी। आप इसको लॉन्ग मेथड से पूरा करके देखना, पहले स्क्वायर करते हैं फिर 2 घटाते हैं, उल्टा चलते हैं, जो लॉन्ग मेथड में डिटेल में आपको पहले बताया है, आंसर सेम आएगा। तो अंतर क्या है, क्योंकि यहां पे 2/7 है तो हम 2/7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 की जगह कुछ और भी होता तो भी उसका मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर सेम आएगा। तो आइए, 16 और 10 हो जाएगा 160 बटे में 7, और यह आ जाएगा आपका 8/7। ठीक है क्या, और ये अंडर रूट हो जाएगा, सॉरी 49 आएगा 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 160/49। 7 से 7, 7 8 जा हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 49, ऐसे आ जाएगा। 160 में से अगर हम 56 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, 104/7, √104/7, सी वाला आपका आंसर है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर है। बोलिए जी, किसी सज्जन को कोई तकलीफ? जिसको ये समझ में नहीं आया ना, उसको एक बार पूरा करके जरूर देखना चाहिए। आप याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि पहले हम इसे x² प्लस 1/x² में बदलते हैं, फिर 2 घटा के x माइनस 1/x करते हैं। इस प्रोसेस से आप लॉन्ग मेथड से करना, आपको उसके बाद समझ में आएगा कि ये कहां से आता है, करके देखना। अभी तो निकिता संभव नहीं है बिल्कुल भी। हम्म
भावना, आप रोज कमेंट ना करें, आप सपोर्ट टीम पे कॉल करें और वहां आप पूछें, ठीक है। अगर एग्जाम 2 साल नहीं हुआ तो आप प्रैक्टिकली सोचो, कोई आपको इतना लंबे टाइम तक कोर्स नहीं दे सकता, हर चीज की एक लिमिट है। इस महीने आएगा हिमांशु। देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि x प्लस 1/16 x की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो बताइए 16x³ प्लस 1/256 x³ का आंसर क्या आएगा। आप कुछ मत करिए, दोनों तरफ घन घन कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³, ठीक है। मतलब ये b³ ऐसे हो जाएगा, प्लस 3ab, और ये आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है। बराबर में ये आ जाएगा आपका कितना, 27। सोचो, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी, और सॉल्व कर लेते हैं तो ये x³ हो जाएगा 1/16 का क्यूब, और x³ हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 3/16 बन जाएगा। और x प्लस 16x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और इधर 27 है। इतनी बात समझ में आई। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, 3 3 जा 9, ये पूरा उधर चला जाएगा, तो 27 में से 9/16 माइनस कर सकते हैं क्या, 27 में से 9/16 माइनस कर सकते हैं। अब आगे कुछ करने के पहले मुझे बस इतना बता दो कि यहां पे x³ है, 16 की कमी है, ये 16 का क्यूब है, एक ज्यादा है। आप एक बहुत बढ़िया काम करो, आप क्या करो, पूरे को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 16 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो ये बनेगा आपका 16x³। 16 का मल्टीप्लाई जब यहां होगा तो नीचे 2 बार है, ऊपर 1 बार है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 16 का वर्ग, और 16 का वर्ग क्या होता है, 256 होता है, और ये चेंज नहीं होगा, ये x³ रहेगा। अपना काम हो गया। 16 का मल्टीप्लाई 27 में होगा तो ये आ जाएगा 27 इंटू 16, और 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। अब अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 27 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 11 2, और ये आ जाएगा आपका 432। 432 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब सी वाला। यस। गलत लिखा है क्या मैंने, 4, अरे सॉरी 423, सॉरी 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 423, 423। चलो, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले कई सारे करे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर दे दोगे। 16 का मल्टीप्लाई क्यों करा नितेश, ध्यान से देखो, 16 की हमें कमी थी तो 16 का मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ संजना, नेक्स्ट वीक में पक्का होगा टॉक सेशन। हाँ, ये वाला बहुत आसान है, इसको देखिए आप, 9 माइनस ही तो किया है, 9 माइनस है। देखो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, और ये आ जाएगा 1/x, तो चिन्ह बदल के -2√2 हो जाएगा। और अगर मैं आपसे x प्लस 1/x पूछूंगा तो 6 आ जाएगा। मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐसे 10 सवाल अभी तक कर लिए हैं ऐसे ही कर करके, है ना। यहां पे भाग देंगे तो ये आपका x³ आएगा, 5 में 3 का भाग जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में 3 का भाग जाएगा तो केवल x बचेगा,
3 से 3 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, फिर 2 3 है तो 1/x हो जाएगा, x ऊपर है नीचे है तो x स्क्वायर हो जाएगा और 1/x क्यूब हो जाएगा। हाँ या ना? देखो x क्यूब और x क्यूब क्या बनेगा, x क्यूब 1/x क्यूब, स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, x और 1/x ये आ गया और प्लस का 1 आ गया, है ना? अब मैं आपसे अगर पूछूंगा, तो वैसे तो अब आप खुद समझदार हो, इसके आगे आपको पता है कि अगर इससे मुझे क्यूब बनाना है तो 6 का घन 216 में से 18 गया 198, 6 का वर्ग 36 में से 2 गया 34, 6 और 1 आ जाएगा, है ना? अब सभी को बस मुझे जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 40, 40 इसमें अगर जुड़ गया और 1, 239, 239 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस, एकदम हलवा था। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंसेप्ट नंबर 27, इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, ये वाला भी हम कई बार कर चुके हैं। अगर मैं x को पलट दूं तो ये पलटकर 1/x हो जाएगा, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस का माइनस प्लस बन जाएगा और यहां ट्रिक लग जाएगी, कौन सी वाली, ट्वाइस ऑफ p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, नीचे p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। तो ये 5 3 8 का दुगना 16, 16 में भाग देंगे तो 8 आएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ऐसे भी कम से कम 8-10 क्वेश्चंस कर लिए अपन ने। अब ये भी हमने आपको सिखाया है कि कुछ इसमें भी हम करेंगे, तो एक काम करते हैं, किसी संख्या का भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे तो नहीं जम पाएगी कहानी, आप ऊपर भी एक्स क्यूब का भाग दे दीजिए और नीचे भी एक्स क्यूब का भाग दे दीजिए और देखिए क्या होता है। 6 में 3 का भाग जाएगा तो 3 बचेगा, 4x में 3 का, 5 में 3 का भाग जाएगा 2 बचेगा, यहां पे केवल 2 बचेगा, 4, और इधर अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 1/x क्यूब आ जाएगा। नीचे चलें तो ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 5x आ जाएगा और 4/x स्क्वायर आ जाएगा। बोलिए चल जाएगा ऐसा? तो ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, 4 कॉमन निकलेगा तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2 है। नीचे आ जाएं तो 4 कॉमन निकलेगा तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहां पे आपका 5, और यहां पे कुछ गलती है क्या, x नहीं आएगा, यहां पे केवल 5 आएगा, है ना? तो x प्लस 1/x अगर ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 64 में से 2 जाएगा 62, और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, 8 का घन 512, मतलब 8 में से 3 गुना माइनस करेंगे 488 आ जाएगा, 488 आ जाएगा, है ना? अब आपको बस इन सब की वैल्यूज यहां रखनी है और आंसर लाना है। कर लोगे? मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं, आराम से आप सॉल्व कर लेना। वैल्यूज पुट करने के बाद आपका आंसर सी वाला आएगा, 738, 738 अपॉन में 253, ये आपका आंसर आएगा सी वाला। सबकी वैल्यूज आपको पता है, बस रखना है, सॉल्व करना है। हाँ ठीक है, डन है। अच्छा चलिए आकाश, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट।
हाँ जी, ऑनलाइन वालों को सेपरेट ही पढ़ाते हैं, अलग से ही पढ़ाते हैं। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 3x। अब तो कोई बच्चा भी बता देगा कि सर एक्स का भाग दे दो, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। और इधर अगर चला जाए, चलो इसको पहले सही लिख देते हैं आपके लिए, x⁴ प्लस 1/x⁴, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x+1 है। और कुछ किया जाए तो ऐसा करते हैं, यहां भी x का भाग देते हैं और यहां भी x का भाग देते हैं, और फिर देखो क्या होता है। x का भाग देंगे क्यूब बनेगा, भाग देंगे तो गुणा ही हो जाएगा तो क्यूब बन जाएगा, भाग देंगे तो x बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 5 बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो 1/x हो जाएगा। तो अगर ये 3 है तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा x³ 1/x³ 18 होता है। ऊपर आपका 18 आ जाएगा, नीचे आपका 3 और 5 8 आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा, और कुछ नहीं हो सकता। 9/4 को 2 1 4 लिख सकते हैं, 2 1/4 बी वाला। बहुत बढ़िया, विकास कुमार ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया विकास। ठीक है, हाँ जी, इसके बाद गोविंद, फिर मलिक, रोहित। चलिए इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। वापस वही सोचना है, किसका भाग दें कि कुछ बन जाए, उसके बाद तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, x⁶, 1/x⁶, ठीक है। फिर यहां पे 5 कॉमन निकल जाएगा, तो अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 1/x² आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इधर आपका प्लस का 5 है, बोलो हाँ या ना। माइनस में चाहिए भाई इस बार, ठीक है। अब एक बात बताओ, x⁴ माइनस 6x² माइनस 1 = 0। तो हम ऐसा करते हैं, यहां पे भाग दे देते हैं x² का। उससे क्या होगा, ये x² बनेगा, ये 1/x² होगा, स्क्वायर से स्क्वायर 6 उधर जाके ये बन जाएगा। तो ये तो मुझे मिल गया, है ना। यहां पे क्या आएगा, 5 × 6 + 5। अब मुझे ये चाहिए, तो इससे अगर मुझे x⁶ 1/x⁶ चाहिए, तो 6 का घन प्लस 6 का 3 गुना, तो ये आ जाएगा 216 + 18, तो ये आ जाएगा 234। बोलिए, ठीक है, 234 आ जाएगा, खत्म खेल। तो यहां आ जाएगा आपका 234, तो 234 माइनस 6 पंजे 30, और इधर 5 जुड़ जाएगा आपका, तो ये इसमें आ जाएगा 239, इसमें से 30 चला जाएगा 209, ये आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, हाँ, ओके है। चलिए आगे। देखिए,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इस बार भाग भी देने से कुछ नहीं होगा, इस बार आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। देखो आप एक बात बताओ, ये आपका है एक्स प्लस थ्री और ये, तो मैं यहां पे एक काम करता हूं कि मैं आपसे कहूं कि एक्स प्लस थ्री को थोड़ी देर के लिए वाई मान लो, है ना। तो आप x की जगह y माइनस थ्री भी लिख सकते हो। अगर x प्लस थ्री को मैं y कहूं तो आपको y का क्यूब प्लस एक बटे वाई के क्यूब का मान चाहिए, और आपको y प्लस एक बटे वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये पता होगा तो ये पता चल जाएगा। x प्लस थ्री को मैं y बोल रहा हूं तो मेरा काम ही खत्म, और x से प्लस थ्री उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहां रखो। तो देखो y माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री इज इक्वल टू 5। a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y माइनस थ्री इज इक्वल टू 5, है ना। और क्या कर सकते हो आप, ये आपका y स्क्वायर रहेगा, ये आपका 6y हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, अच्छा ये y भी है तो इसको पहले ही कर लो ना, 6 में से जाएगा तो 5y हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, और 6 अगर उधर चला जाएगा, ठीक है, 9 में से 3 गया 6, 6 उधर चला जाएगा तो आपका माइनस का 1 आ जाएगा, है ना, माइनस का 1 आ जाएगा। तो एक काम करो आप, तो 9 में से 3 गया 6, 6 में से 5 गया तो इधर प्लस का 1 और इधर 0 बचेगा, इसको y से भाग दे दो तो ये बचेगा y प्लस 1 बाय वाई, और माइनस 5 उधर जाके 5 हो जाएगा, यही चाहिए था। अगर ये 5 है तो अब कोई भी बच्चा बता देगा कि इसका आंसर क्या आएगा। 110 हमने कई बार सॉल्व करा है, क्यूब करके 3 गुना घटाएंगे, 110 आंसर आएगा, मतलब ए वाला। बोलिए, सभी को समझ में आया? गुड। चलिए कंसेप्ट नंबर 28 एक बार देखिए फिर बताते हैं। 2a रूट 6b माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, देख के डरना मत, बहुत आसान है, एक बार सीख लोगे तो आराम से कर दोगे। चलिए बता दें, देखो ये जो टाइप है इसको हम कहेंगे कंपेयर करने वाला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, तुलना करनी है। आप यहां पे एक फॉर्मूला लगाओगे और पता है कौन सा लगाओगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आप सभी को याद होना चाहिए, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो देखिए, लेकिन पहले हमें सोचना पड़ेगा कि यहां पे ए क्या है और बी क्या है। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लगाते हैं तो यहां पे ए क्या होना चाहिए, तो ए होना चाहिए 2√3x। ए क्या होना चाहिए, 2√3x, और b क्या होना चाहिए, तो b होना चाहिए √2y, है ना। यही समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो अब आप बताओ कि क्या 2√3x का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, 2 का घन हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका कितना 3√3, और x का क्यूब तो 8 दिया 24 एक्स क्यूब, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसका करेंगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहां तक तो ठीक है। तो 24√3x क्यूब प्लस 2√2y क्यूब बराबर, ये आना चाहिए आपका a प्लस बी, सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2√3x प्लस √2y। अब आपका इसके आगे क्या होना चाहिए, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए। ये आपका है a क्यूब, ये है आपका b क्यूब, ये होना चाहिए a प्लस बी, और इधर आएगा a स्क्वायर
माइनस का ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये हमें सेट करना है। ठीक है जी। तो ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है, ए है 2√3x का स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, अब यहां पे एक्चुअल में प्लस लगा है ना। ठीक है, अभी करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2√3x और एक आ जाएगा आपका √2y प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब ये वाले भाई साहब हो जाएंगे √2y का स्क्वायर। बताओ इतना समझ में आया? ठीक है। हाँ, अच्छा यहां √2 रह गया, √2y। चलो, यहां पे आप एक काम कर सकते हो कि अगर यहां पे उन्होंने प्लस बोला है तो कोई समस्या नहीं है, ऐसे लगा लो ए स्क्वायर प्लस ये आ गया ए बी और बी का स्क्वायर। मुझे इतने सब को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करना है तो केवल इतने को। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, तो ये 12x² आ जाएगा, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 6 और ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना माइनस का 2√6xy और इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2y का स्क्वायर। बताओ ये सभी को समझ में आया क्या? 2y का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहां पे मेन काम क्या करना है, कंपैरिजन करना है। आपसे कहा गया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई का स्क्वायर। तो अब मुझे आप बताना कि यहां पे ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। ए क्या होगा 12, बी क्या होगा माइनस का 2√6 और सी क्या होगा, सी होगा 2। क्या ये निकलेगा यहां से? कुछ नहीं है, मैं आपको इतना सारा लिख के बता रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो कुछ टाइम नहीं लगना है। डायरेक्ट आप इसकी वैल्यूज को यहां रखते और ए बी सी की वैल्यू, भाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर गया। हमें तो ए बी सी की वैल्यू पता लगानी थी। अब उन्होंने बोला है कि बताओ 2a, तो आप मुझे बताएंगे 2a मतलब 2 इंटू ए प्लस में √6 इंटू बी, तो बी कितना आ जाएगा 2√6 आ जाएगा और माइनस का सी मतलब 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना 24, ये हो जाएगा आपका 6 और 12 मतलब माइनस का 12 और माइनस का 2, 24 माइनस 14 आंसर 10 आना चाहिए, 10 ए वाला। अब बोलिए, अच्छे से देख लो, निहार लो, फिर बताओ। ठीक है जी, कोनो समस्या नहीं। ये लो एक और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको करेंगे तो और अपने दिमाग के तार खुल जाएंगे। हाँ जी, लगाए दिमाग जरा आप यहां पर।
हम्म बस इसको देखिए, यहां पे आप वापस से ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे और नीचे आपके पास क्या है, 5x माइनस वाई है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अभी बताया था, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपके पास 5x माइनस वाई रहेगा। अब आपको बस ये सोचना है कि यहां पे a क्या माना जाए और b क्या माना जाए। उसके बाद बस वैल्यू पुटिंग करनी है, कंपेयर कराना है, ABC की वैल्यूज पता चल जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए 8 और xy का घन है, तो क्या मैं इसको 2x और y कर लूं, क्योंकि 2 का घन 8, x प्लस वाई का घन, यहां 27 है तो 27 मतलब 3 हो गया और x माइनस वाई हो गया, है ना। अच्छा, एक बात और मुझे बताओ कि अगर मैं a और b को प्लस कर दूं, अगर मैं a और b को प्लस कर दूं तो ये क्या है, 2x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 3y। तो 2x और 3x क्या होता है, 5x, 2y में से 3y गया y, तो क्या a प्लस बी को ही 5x माइनस वाई बोल सकते हैं, a प्लस बी को ही 5x माइनस वाई बोल सकते हैं क्या। तो हमें हमें पता चल गया कि सर ये तो गया, है ना, ये तो अपना कैंसिल हो गया। अब बचे कुचे में वैल्यू पुटिंग करो और टेंशन खत्म। तो ए स्क्वायर, ए क्या है आपका, अब देखना जरा ध्यान से, ए है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस का ए बी होता है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं माइनस का ए बी, तो इनका गुणा होगा, तो यह आएगा 2x प्लस वाई गुणा 3x माइनस वाई, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। बस इसको अरेंज करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, बाकी अपने आप आ जाएगा। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे आंसर भी दे रहे हैं 19, लेकिन 19 इसका गलत आंसर है। मुझे नहीं पता कैसे ला रहे हो, लेकिन चलो देखते हैं, अभी आगे पता चलेगा, हो सकता है सही भी हो, पता नहीं मुझे। इतना क्लियर है सभी को? हाँ चलो, अब एक बात बताओ, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2y। इसको मैं अगर 2x प्लस 2y लिख लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसे ही अगर यहां पे इसको मैं 3x माइनस 3y लिख लूं तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। 2x 2y 3x 3y, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8xy। उसको भी मैं पहले ही लिख लेता हूं, तो इसको लिखूंगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 और 3 9 दूनी 18, तो यह आ जाएगा 18xy। और आपके पास ये एक बचा है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं, बस ऐसे लिख लेते हैं, 2 और 3 का गुणा हो जाएगा 6, एक बार x प्लस वाई, एक बार x माइनस वाई। ठीक है, चलो इतनी बात भी ठीक है यहां तक। अच्छा, अब यहां पे देखो जरा क्या हो सकता है, 9 और 4 13x का स्क्वायर, 9 और 4 13y का स्क्वायर, और ये 18 में से 8 जाएगा तो माइनस का 10xy बचेगा। बोलो, ठीक है, 13x स्क्वायर 13y स्क्वायर और माइनस का क्या बचेगा हमारे पास, 10xy बचेगा। अब सवाल उठता है कि जो हमारे पास उधर माइनस का 6xy है, इसका क्या करना है। ठीक है, हाँ, तो मुझे बताओ, इसमें हम एक काम करते हैं, यहां पे हम एक छोटा सा काम करते हैं, यहां पे माइनस है ना, मैं यहां चिन्ह गलत लगा रहा हूं, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, क्या ऐसा हो सकता है? ये है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ए का स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ऐसा मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है भाई, चलो और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? और कुछ हो? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलो फाइनली इस पर आते हैं। 13x का स्क्वायर प्लस 13y का स्क्वायर माइनस 10xy माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6y का स्क्वायर। 13 में से 6 चला जाएगा तो ये आपका क्या बना देगा? ये बन जाएगा आपका 7x स्क्वायर। 13 में 6 जुड़ जाएगा 19y का स्क्वायर, ये दोनों का काम खत्म, माइनस का 10xy। ये मुझे लगता है फुल एंड फाइनल स्टेज है। ठीक है, कंपेयर करा लो। ax स्क्वायर मतलब a की वैल्यू कितनी है? 7 है। cy स्क्वायर तो ये आपका cy स्क्वायर है, c की वैल्यू 19 है। और bxy है तो b की वैल्यू माइनस का 10 है। तो मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी, तो a कितना है? 7, b कितना है? माइनस का 10 और c कितना है? 19 है ना। तो 19 में 7 जुड़ेगा 26, 26 में से 10 जाएगा तो आंसर आपका 16 आना चाहिए। 16 इसका करेक्ट आंसर है, सी वाला 16। ठीक है, मैंने ये नहीं लिखा ना एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर, इतना तो आप समझ ही जाओगे। हो गया? ओके है, चलिए आगे आपको बढ़ने के पहले कंसेप्ट बताते हैं। एक क्वेश्चन है लेकिन उसके पहले एक कंसेप्ट आपको समझाते हैं क्या है। समझना, एक चीज सिखा रहा हूं मैं आपको। x प्लस 1/x की वैल्यू √3 हो तो आपको याद होगा मैंने कहा था x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 होता है। ये तो हमने पढ़ा। एक और चीज मैं आपको इसमें सिखा रहा हूं, वो समझना। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x प्लस 1/x का स्क्वायर कर दो और इधर आपका क्या आ जाएगा? √3 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इक्वल में हो जाएगा केवल कितना? 3। अब मैं आपसे बोलूं कि दोनों तरफ -1 का स्क्वायर कर दो, बोथ साइड -1 का स्क्वायर कर दो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि x प्लस 1/x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1 माइनस हो जाएगा। अब ये जो है इसको पता है मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं वो देखना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ये ए है प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2। क्या ये लिखा जा सकता है क्या? ठीक है, तो आपको इसको रिवर्स यूज करना है। ठीक है, कभी आपको अगर ये दिख गया कि अगर ये कहीं लिखा हुआ है तो तुरंत समझ जाना कि ये किससे बनता है? ये x प्लस 1/x की वैल्यू √3 से बनता है और जिसका मतलब होता है x की पावर 6 इज इक्वल टू -1। ये उल्टा काम आएगा। मैंने आपको इससे ये बनाना सिखाया कि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 हो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा आएगा और उसको उल्टा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा कभी लिखा दिखा
मतलब समझ जाओ कि ये x प्लस 1/x रूट 3 से ही बना है, तो ये इसके बराबर है, और अगर ये है तो ये भी काम करता है ना। अब ये क्वेश्चन बताऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, हवाएं पूरी निकल गई पिछले सवाल में। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप तो। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया था कि कभी भी ये दिख जाए तो समझ जाओ कि x प्लस 1/x की वैल्यू रूट 3 है, और ये आ गया मतलब x की पावर 6 इज इक्वल टू -1 है। अब यहां देखो 38 है, 38 को मैं ऐसा कर सकता हूं, हमारे पास 38 है, 38 को हम x की पावर 6 इंटू 6 इंटू 6 के स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। 6 और 6 36 और x का वर्ग, तो x की घात 6 तो -1 होती है, -1 की घात 6 गुणा x का वर्ग, और ये एक ही निकलेगा, कुल मिला के x के वर्ग के बराबर होगा। तो x की घात 38 अपने आप में किसके बराबर होगा, x के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि 36 उसमें से निकल जाएगा, है ना। तो अगर आपसे ये पूछा हुआ है तो आपको केवल बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू ये है, तो इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा बी वाला। हाँ ठीक है, डन है। बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे, इस पे देखिए। देखो अगर आप यहां थोड़ा ध्यान दो, 2 4 8 16, 2 की घात 4 16, x की घात 4, 3 की घात 4 81, 3 की घात 4 81, और ये मतलब यहां पे एक काम करो, 2x/3 को x मान के देखो, ठीक है। और अगर ये पलट जाए, 3 ऊपर चला जाए और नीचे 2x आ जाए, इसका मतलब ये 1/x है ना। तो ये अगर x हो, -1/x की वैल्यू 5 है, और आपको मैं अभी बता ही चुका हूं कि 2x/3 की घात आप 4 कर लो, तो 2 4 8 16, x की घात 4 और 3 की घात 4 81, देखो यही है ना। और ये इसका उल्टा है, तो आपको ये सवाल दिया है कुल मिलाकर। इसको ऐसे मत देखो, इसको अब ऐसे देखो, ठीक है। x -1/x की वैल्यू 5 है, तो x की पावर 4 -1/x की पावर 4 का आंसर क्या आएगा, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है, हां। अब आप याद करो, मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे कभी x² -1/x² में बदलना हो तो स्क्वायर के फॉर्मूले में प्लस आता है, तो इसका एक ही तरीका होता है कि पहले हम इसको ऐसे बनाएं, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x का गुणा करते हैं, तो ये आता है ना। तो x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है, और माइनस को प्लस बनाते हैं तो स्क्वायर करके 4 जोड़ते हैं और गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 और 4 29, मतलब ये 5√29 आ जाएगा, है ना। तो मुझे क्या पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि इतने की जो वैल्यू है वो क्या है, वो ये है।
अब आखिरी काम, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 में कन्वर्ट करना है। अब इसमें कन्वर्ट करना है तो इसका भी फिर वही तरीका है, एक्स स्क्वायर 1/x² और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का हम गुणा करें, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू तो 529 है। अब इसको निकालना है तो ये माइनस से प्लस में कैसे बदलेगा, तो 529 की घात करेंगे 2, माइनस माइनस से प्लस पे आ रहा हो तो प्लस करोगे और वर्गमूल लगेगा, यही आएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपका 5 का वर्ग 25 और 29, तो ये आ जाएगा 25 गुणा 29 प्लस 4 पूरा वर्गमूल में रहेगा, और गुणे में आपके पास 5 और 29 पहले से ही है। बताइए ठीक है। हाँ, ये क्या हो सकता है, 45 5 4 9 29 25 26 27 729, 729 में से आपका 4 जाएगा 725 और 4 729, ये 729 आएगा, 729, और गुणा में आपके पास क्या है 529 है। 729 किसका वर्ग होता है, 27 का, और 529 आपके पास पहले से है, इनका और गुणा हो जाएगा, तो 27 का अगर 5 करेंगे 135 29, सी वाला आंसर आएगा। ठीक है, पहले x माइनस 1/x को इसमें कन्वर्ट किया, फिर इसको उठा के इसमें कन्वर्ट किया, बस। ठीक है, डन है। चलिए और आगे, गुड सुमन। देखो आप यहां बिल्कुल टेंशन मत लो, आप तो इसको ऐसे देखो कि ये x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का क्वेश्चन क्या है, ये बस इतना सा सवाल है। 1000 को मत देखो, आप ऐसे समझ लो कि x की घात 1000 को अगर मैं x कहूंगा तो x की पावर 5000 को x की पावर 5 ही कहूंगा ना। तो सवाल आपका मात्र इतना है। अब आपको यह सोचना है कि यह कैसे आएगा। हमने 5 की जुगाड़ सीखी थी लेकिन वो प्लस वाला था, हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें यह करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का गुणा एक्स क्यूब माइनस 1/x³ से करेंगे, ताकि क्या होगा, ये दोनों होके x5 हो जाएगा, इसका और इसका गुणा होगा तो x5 आ जाएगा। लेकिन जब इन दोनों का जब गुणा होगा तो माइनस का 1/x बचेगा, और जब इन दोनों का गुणा होगा तो x बचेगा। मतलब आपको माइनस में क्या करना है, x माइनस 1/x करना है। तो देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 5 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी 23, तो यहां पे तो आपका 23 आ जाएगा, है ना। x प्लस 1/x की वैल्यू 5 हो और मैं आपसे पूछूं कि x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी,
और x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो प्लस से माइनस में जाना है, 5 का वर्ग 4 घटाएंगे तो ये आपका √21 आ जाएगा। मतलब ये वाला भी ठीक है, माइनस का √21 आ जाएगा, है ना। सब पुरानी चीजें जो है बस वही की वही चल रही है और कुछ नहीं है। अब मुझे एक बात और बताओ, अगर मेरे पास x माइनस 1/x की वैल्यू √21 है तो x³ माइनस 1/x³ कैसे निकलेगा। ये निकलेगा √21 का क्यूब करके इसी का 3 गुना प्लस करेंगे क्या। अरे इसी से तो क्यूब बन सकता है और कुछ तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 √21 और ये आ जाएगा 3√21, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 24 √21। तो यहां पे 24 √21 और माइनस का 21, ये पूरा आपका एक्चुअल में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हाँ। तो आप अगर इनका गुणा करोगे 23 और 24 हो जाएगा आपका 529 552, 552 √21 और माइनस का √21, 552 में से एक गया, 551 √21, ये आपका आंसर है 551 √21 ए वाला। पूरा पुराने फंडे पर क्लियर था ये। इससे मैंने ये बनाया, इससे मैंने ये बनाया, इससे ये बनाया। x प्लस 1/x को माइनस में बदला, स्क्वायर में बदला, माइनस को क्यूब में बदला, 24 √21। ठीक है, x को 8 में बदलना है, इसको तो आप आराम से कर लोगे। पहले स्क्वायर, फिर स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे। 3 का वर्ग 9, 7, 49 में से 2 गया 47, 22 0 9 में से 2 गया 22 07 आंसर आएगा। 2207 आएगा, करके देख लेना आप, है ना। 3 का वर्ग 9 में से 2 गया 7, 7 का हो गया 49 में से 2 गया 47, 47 का 2209 में से 2 गया 2207। नेक्स्ट, ये भी सेम है लेकिन माइनस में है। अब देखना है कि क्या करोगे। अच्छा, कैसे पहचानते हैं संजना सब लोग। इसको आपको अब होमवर्क दे रहा हूं मैं, इसको आप लोग कर लेना। एक्स मैं बता देता हूं, x माइनस 1/x से x² माइनस 1/x² बनेगा, फिर x की पावर 4 ये बनेगा, और आखिरी में x की पावर 8, x की पावर 8 बनेगा। अब ये आसान नहीं है क्योंकि ये किनका गुणा होगा, इसका होगा। फिर ये किसका होगा, ये x² प्लस 1/x² और x² माइनस 1/x² का होगा। ऐसे ही है, मतलब 3 बार में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, कर लोगे। तो ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप लोग करिएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और क्या है, छोटा मोटा सवाल है। चलो बस आज यहीं रुकते हैं, है ना। तो ये जितने भी और 2-4 क्वेश्चन हैं ये सभी आज की पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। कोशिश करिएगा, बनेंगे तो ठीक, नहीं तो फिर हम पढ़ेंगे ही आगे। कल सैटरडे है, कल ऑफ, मंडे हमारी मुलाकात होगी। मंडे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। और बता ही चुका हूं मैं 200 के आसपास क्वेश्चंस हम करेंगे। तो अभी अब आधा चैप्टर अपना हो गया है, ऐसा आप मान सकते हो। लेकिन अब स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि अब उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले लगा है। ठीक है, चलिए। तो अब आपसे लेते हैं विदा, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। ठीक है, चलो बाय।
आइए जी स्टार्ट